गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आप सब अच्छे होंगे, पढ़ाई कर रहे होंगे, मुझे आपसे यही उम्मीद है। और पीछे के लेक्चर में हम सेट थ्योरी एक्सरसाइज 1.1 एनसीईआरटी का क्वेश्चन 1 और 2 करा चुके हैं। आज हम 3 कराने जा रहे हैं। 3 क्वेश्चन कहता है राइट द फॉलोइंग सेट्स इन द रोस्टर फॉर्म। राइट द फॉलोइंग सेट इन द रोस्टर फॉर्म। अब रोस्टर फॉर्म होता क्या है ये आप लोग को अच्छी तरह से याद होगा, हम बताए थे। रोस्टर फॉर्म में होता है कि सेट के सारे एलिमेंट्स को हम कॉमा से सेपरेट करते हैं ना, और फिर लास्ट में उसे हम कर्ली ब्रैकेट से इसे हम इनक्लोज कर देते हैं। ऑल एलिमेंट्स ऑफ ए सेट आर इनक्लोज्ड बाय कॉमा, all the elements of a set are separated by comma and included within braces। आप लोग को याद होगा ना। और उसमें एक चीज और थी कि उसमें पोजीशन का ध्यान नहीं रखा जाता है। लाइक अगर आपका ए बी सी डी 4 एलिमेंट्स है तो कोई जरूरी नहीं है कि आपका यही क्रम में हो, यही ऑर्डर में हो। यहाँ पे भी आपका डी हो सकता है, यहाँ पे भी ए हो सकता है, बी भी आपका यहाँ पे हो सकता है, यहाँ पे आपका डी भी हो सकता है। तो आप लोग एक बार रोस्टर फॉर्म के डेफिनेशन को जरूर रिकॉल कीजिएगा, ठीक है। तो अब हम आ जाते हैं आपके क्वेश्चन पे। क्वेश्चन आपका 1 कह रहा है a इक्वल टू x such that x is an integer and x less than 7 greater than -3। यानी कि सेट A में वैसे एलिमेंट्स आ जाएंगे। सबसे पहले ध्यान दीजिए x सच दैट x का मतलब क्या होता है, हालांकि हम बता चुके हैं फिर भी बता दें। यानी कि अगर कोई सेट A है तो उस सेट में वैसे x आएंगे। यहाँ पे x जो है आपका एलिमेंट्स का रिप्रेजेंटेशन है, रिप्रेजेंट करेगा एलिमेंट को। तो सेट A में वैसे x आएंगे, वैसे एलिमेंट्स आएंगे जो कि इंटीजर हो। यानी कि A में इसे ऐसे देखिए a इक्वल टू एक्स सच दैट x, यानी कि ये जो है इतना का पहले मतलब जानिए कि इस सेट में वैसे एलिमेंट्स आएंगे। अब कैसे एलिमेंट्स, तो x को बता रहा है कि ऐसे एलिमेंट, यानी कि इस सेट में ऐसे x आएंगे तो कैसे x, तो ये जो x आएंगे सच दैट के बाद बताएगा कि वैसे x आएंगे जो कि इंटीजर भी हो और हमारा 7 से छोटा हो और -3 से बड़ा हो। तो हम जानते हैं कि हमारा इंटीजर क्या होता है। इंटीजर जो हमारा होता है वो -∞ अप टू, मान लीजिए आपका -3 दिया हुआ है, -3 -2 -1 0 1 2 3 अप टू आपका +∞ तक जाएगा, ठीक है। आपका क्वेश्चन क्या है कि इंटीजर होना चाहिए और 7 से छोटा और -3 से बड़ा होना चाहिए। यानी कि यहाँ पे इक्वल टू का साइन नहीं दिया है, सिर्फ लेस और ग्रेटर का दिया है। यानी कि -3 को छोड़ते हुए उसके बाद के जितने इंटीजर हैं और -7 को छोड़ते हुए उससे पहले के जितने इंटीजर हैं। तो -3 को छोड़ देना है, तो इसमें कहाँ से आएगा, -2 से आएगा। 2 -1 3, इसके बाद का 4 5 6 तक। तो यानी कि आपके इस सेट में कैसे एलिमेंट आ जाएंगे, तो इसमें आपका आ जाएगा -2 -1 0 1 2 3 4 5 6। तो ये आपका एक सेट तैयार हो गया, ठीक है। इसी तरह से आपका क्वेश्चन 2 है। क्वेश्चन 2 है x such that b इक्वल टू x such that x is a natural number less than 7। यानी कि सेट B में वैसे एलिमेंट्स आएंगे, वैसे x आएंगे जो कि क्या हो, आपके सेट B में आपके वैसे एलिमेंट्स आएंगे जो कि लेस देन 6 हो। आपको समझाने के लिए लिख दिए गए हैं। B में वैसे x आएंगे जो कि लेस देन 6 हो। और यहाँ पे x क्या है हमारा, यहाँ पे जो है हमारा x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। यानी तो सबसे पहले हम देखेंगे हमारा नेचुरल नंबर कहाँ से कहाँ तक होता है, 1 2 3 अप टू इन्फिनिटिव तक हमारा नेचुरल नंबर होता है। आप देख रहे होंगे नेचुरल नंबर को ही सेट की तरह ही लिखे, क्यों, क्योंकि नेचुरल नंबर भी हमारा एक सेट ही है, इसलिए इसे कहा जाता है सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स, ठीक है। तो इसमें हमारा लेस देन 6 होना चाहिए। तो मान लीजिए यहाँ पे 3 4 5 और 6 अप टू इन्फिनिटिव, तो एक क्या आ जाएंगे, लेस देन 6 होना चाहिए। तो हमारा इस B में कैसा, B इसे हम ऐसे भी लिख सकते थे। ये जो आपका क्वेश्चन जो B है, इस B को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, B इक्वल टू x such that x
such that x less than 6 where x belongs to नेचुरल नंबर। इसे हम ऐसे भी लिख सकते हैं। तब इसके लिए हम कैसे करेंगे, इसे रोस्टर फॉर्म में कैसे लिखेंगे तो हम अभी बताएं। तो वहाँ से हम ले लेंगे 1 2 3 4 5, इस सेट में 5 एलिमेंट्स आ जाएंगे। उसी तरह आपका क्वेश्चन 3 है। क्वेश्चन 3 है c इक्वल टू x such that x is a 2 digit natural number such that the sum of its digit is 8। कह रहा है सेट सी में कि वैसे 2 डिजिट के नेचुरल नंबर आएंगे जिनका सम करने पे 8 हो जाए। अब हम देखेंगे, यानी कि सपोज मान लीजिए कहें कि सेट ए में सेट सी में वैसे 2 डिजिट नेचुरल नंबर्स आ जाएंगे जिनका सम करने पे वो 8 हो जाए। तो अब आप देखिए किसका किसका सम करने पे, तो इसको हम ऐसे लिख, तो इसमें आपका हो जाएगा 17, क्योंकि 1 + 7 = हमारा 8 आ जाएगा, यानी कि एक हमारा 2 डिजिट नेचुरल नंबर क्या हो जाएगा 17। दूसरा 18 होगा क्या, नहीं, 1 + 8 9 ना, और 18 के बाद 20 भी नहीं होगा, 21 भी नहीं होगा, 22 भी नहीं होगा, 23 नहीं होगा, 24 नहीं होगा, 25 नहीं होगा, 26 हो जाएगा। 2 + 6 = 8 हो जाएगा। इसी तरह से आपको सोचना है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका 26 हो जाएगा। 26 के बाद जो है आपका आप खुद सोचिए, आप देखेंगे एक डिजिट आपको 35 मिलेगा। 3 + 5 = 8, यानी कि एक आपका 35 हो जाएगा। 35 के बाद क्या हो जाएगा आपका 44 हो जाएगा ना। 4 + 4 = 8, यानी कि आपका 44 हो जाएगा। फिर आपका क्या हो जाएगा 5 3 हो जाएगा। फिर आपका हो जाएगा 5 + 3 = आपका 8 हो जाएगा। उसके बाद हो जाएगा आपका 6 + 2 = आपका 8 हो जाएगा। उसके बाद आपका क्या हो जाएगा 7 + 1 = आपका 8 हो जाएगा। इसके बाद आप 7 + 1, उसके बाद आप किसी को भी ऐड करते रहिए, आपका वो 8 से ज़्यादा होगा, यानी कि आपका 53 हो गया, 62 हो गया और 71 हो गया। इन सभी को आप लिख लीजिए सेट के फॉर्म में, 70 21 35 44 53 62 71। ठीक है, तो ये आपका सेट सी हो गया। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका डी = x such that x is a prime number which is divisor of 16। यहाँ पे कह रहा है कि सेट डी में वैसे प्राइम नंबर्स आने चाहिए जो कि 60 के डिविजर हो, जो कि 60 को डिवाइड करता हो। ठीक है, तो 60 हमारा क्या है, 60 को पहले आप देखिए कि हमारा 60 एक इवन नंबर है, यानी कि हमारा ए जो है 2 से भी डिविजिबल होगा, 3 से भी डिविजिबल होगा। क्वेश्चन कह जाते हैं डी क्या है हमारा प्राइम नंबर का सेट हो, यानी कि इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं x such that x is a divisor of 60 where x belongs to set of prime। इसे ऐसे भी लिख सकते हैं बिल्डर फॉर्म में। तो हम देख लेते हैं कि हमारा x क्या होना चाहिए, कैसे डी में कैसे x आएंगे, इसको समझने के लिए आप ऐसे भी लिखिए ना, अच्छा लगेगा। डी में हमारे कैसे x आएंगे, तो जो हमारा x क्या हो 60 के डिविजर हो, यानी कि x क्या है हमारा 60 को डिवाइड करता हो ना। तो हमारा 2 डिवाइड करेगा 60 को, ठीक है, 3 भी करेगा। और ये भी याद रखना है कि हमारा x प्राइम होना चाहिए। और प्राइम नंबर कैसा नंबर होता है, ए नंबर विच हैज ओनली 2 डिविजर्स 1 and itself। ठीक है, और 1 जो है हमारा प्राइम नंबर में नहीं रखा गया है, यानी कि हमारा फर्स्ट प्राइम नंबर 2 से स्टार्ट होता है। तो हमारा 2 भी 60 को डिवाइड करता है, 3 भी 4 करता है क्या, 4 भी करता है 60 को डिवाइड, 5 भी करता है, 5 भी करता है 60 को डिवाइड। उसके बाद 6 भी करता है 60 को डिवाइड। 7 करेगा क्या, नहीं करेगा। 8 नहीं करेगा, 9 नहीं करेगा, 10 करेगा 60 को डिवाइड। 10 के बाद 12 करेगा 60 को डिवाइड, 15 करेगा 60 को डिवाइड। 15 के बाद 16 17 18 19 20 करेगा 60 को डिवाइड। उसके बाद 21 नहीं करेगा, 22 नहीं करेगा, 23 नहीं करेगा, 24 नहीं करेगा, आपका डायरेक्ट 30 करेगा 60 को डिवाइड। 30 के बाद आपका
30 के बाद डायरेक्ट 50 करेगा आपका 60 को डिवाइड। अब इसमें से देखिए कि कौन कौन प्राइम है, इसमें से कौन कौन प्राइम है जो 60 को डिवाइड कर रहा है ना। तो इसमें से एक आपका 2 प्राइम नंबर हो गया, 3 प्राइम नंबर हो गया, एक 5 हो गया ना। इसके अलावा देखिए ये सभी के सभी प्राइम नहीं है। तो सबसे पहला काम क्या किए कि 60 के डिवीजर खोज लिए। उस डिवीजर में हम देखेंगे कौन कौन प्राइम है। तो सिर्फ हमारा 2 और 5 जो हमारा है वो प्राइम नंबर है, क्योंकि 6 के भी ऐसे और बाकी हमारे कोई भी प्राइम नंबर नहीं है। अगर प्राइम नंबर में कंफ्यूजन हो रहा है तो एक बार गूगल में खोल के पढ़ लीजिए। तो हमारा ए जो है सो प्राइम डिवीजर्स क्या क्या आ जाएंगे डी में, तो डी में हमारा 2, 3 और 5 आ जाएगा। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर हम 5 में देखते हैं। 5 क्या है, इक्वल टू सेट ऑफ ऑल द लेटर्स इन द वर्ड ट्रिग्नोमेट्री। कह रहा है कि वर्ड ट्रिग्नोमेट्री में जितने भी लेटर्स यूज किए गए हैं उन सभी का एक सेट तैयार कीजिए। वर्ड ट्रिग्नोमेट्री TRIGNOMETRY। ट्रिग्नोमेट्री में जितने भी वर्ड लेटर यूज किए गए हैं उनका आप एक सेट तैयार कीजिए। तो देखेंगे सबसे पहले हमारा टी है, टी 2 बार रिपीट किया गया है, तो ए 2 के लिए हम एक ही बार टी लिखेंगे क्योंकि डिस्ट्रिक्ट एलिमेंट्स याद होगा। आर 2 बार है, आर के लिए एक बार हमारा आर आ गया। आई हमारा एक बार है, आई का भी काम हो गया। जी एक बार है, ए भी आ गया, इसका भी काम हो गया। ओ हमारा 2 बार है, ओ भी आ गया। एम एक बार है, ए भी आ गया। एम एक बार है, एम भी आ गया। उसके बाद ई और वाई बचा, तो ए हमारा सेट ई हो गया। एफ भी उसी तरह से है, तो एफ जो है आप लोग खुद से कीजिए, एफ को आप पे छोड़ा जा रहा है।